करेंगे शहर शहर डेंगू के कहर की। कोरोना के बाद डेंगू ने यूपी के लोगों को डरा दिया है। शहर शहर डेंगू ने कोहराम मचा रखा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सरकार की चिंता भी बढ़ चुकी है। योगी सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी जारी किया गया। दरअसल डेंगू के मरीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे टेंशन भी बढ़ती जा रही है। डेंगू से लोगों की मौत भी हो रही है, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में डेंगू और तेज बुखार के बाद अब कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं। डेंजरस डेंगू से बचने के लिए जिंदगी की जंग जारी है। कोरोना के बाद अब डेंगू ने लोगों को परेशान कर दिया है। राजधानी लखनऊ में एक दिन में जहां 20 से ज्यादा डेंगू के पीड़ित नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 5 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। राजधानी में इस वक्त कोरोना के 46 एक्टिव मरीज हैं। आजकल सीजनल बुखार के साथ काफी कुछ केसेस डेंगू के भी डिटेक्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ 35-40 इन्वेस्टिगेशन पर डे डेंगू के हो रहे हैं। वाराणसी में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में एक तरफ जहां 250 मरीज भर्ती हैं, तो वहीं प्राइवेट अस्पताल में भी लगभग 3000 से ज्यादा अधिक मरीज भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं। प्रयागराज में डेंगू के 17 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रयागराज जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 772 पहुँच गयी है। प्रयागराज जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है और तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो डेंगू वार्ड हैं वो पूरी तरह से फुल हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं और ये देखें महिला वार्ड है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि तमाम जो वार्ड बेड्स हैं उस पर पेशेंट्स की संख्या लगातार बनी हुई है। जो लोगों की शिकायत है वो ये है कि एंटी लार्वा और जो फॉगिंग होती है तमाम मोहल्लों में वो इस बार ठीक से नहीं कराई गई, जिसके चलते डेंगू की मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। डेंगू का डंक शहर शहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डेंगू से बचने के लिए सुरक्षा जरूरी है। डेंगू से बचाव के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही पानी से भरे हुए बर्तन और टंकियों को ढक कर रखें। पूरे बाह के कपड़े पहने। यही नहीं, हो सके तो बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। साथ ही मच्छर रोधी क्रीम लगाएं और मच्छरदानी में ही रहें। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है कि ये उपाय जरूर करें। अगर डेंगू हो जाए तो खुद इलाज ना करें, बल्कि डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अक्टूबर के मध्य में हुई मूसलाधार झमाझम कई दिनों की बारिश ने डेंगू का खतरा बढ़ा दिया था, साथ में संचारी रोगों का खतरा बढ़ा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे निर्देश दिए कि डेंगू और संचारी रोगों से निपटने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था, इंतजामात और दवाइयों का पूरा इंतजाम कर ले। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरठ में अब तक 62 केस डेंगू के मिले हैं, जिसमें से 52 रिकवर हो चुके हैं और 9 अभी एक्टिव केस हैं। लेकिन इस जिला अस्पताल में अब भी कोई एडमिट नहीं है। डेंगू के तमाम केसेस घर पे इलाज करा रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद या तो प्राइवेट नर्सिंग होम में इन्होंने प्लेटलेट्स चढ़वाई ये और रिकवर होके घर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर डेंगू का खतरा अभी भी बना हुआ है और मेरठ स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि अपने घर के आसपास गंदा पानी जमा न होने दें। दूसरी तरफ यूपी में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। डेंगू से खतरनाक होते हालात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम योगी ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश के समस्त अस्पतालों में मरीजों के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाए। अस्पतालों में बेड और दवाओं समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक वाले चिन्हित जिलों में विशेष रूप से टीकाकरण अभियान चलाया जाए। जिम्मेदारी के साथ प्रत्येक बच्चों का टीकाकरण कराया जाए। यानी डेंगू को लेकर सरकार भी सतर्क है और प्रदेश के लोगों को डेंगू से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर के पांडे जी।
डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे अहम असमंजस की स्थिति है कि इस समय लगातार बुखार लोगों को हो रहा है, किसी को वायरल टाइफाइड डेंगू के बुखार के भी मामले आ रहे हैं। डिफरेंशिएट कैसे करें बिना टेस्ट के? नहीं, ये डिफरेंशिएट तो बिना टेस्ट के नहीं हो सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेंगू बहुत सीरियस बीमारी है। अगर टाइम से न पकड़ में आए तो लोगों को डॉक्टर को अपने कांटेक्ट करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए या अपने से दवा नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, मेरी राय पहले ये होगी। दूसरी चीज, इसमें टेस्ट जो होते हैं बहुत जल्दी से 24 घंटे के अंदर आप टेस्ट करा के NS1 एंटीजन एक टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट भी कुछ घंटों में आ जाती है और वो रिपोर्ट अगर आ जाती है तो कंफर्म हो जाता है कि डेंगू है कि नहीं है। ठीक है, तो लोगों को तुरंत अप्रोच करना चाहिए। और एक चीज मैं और इसमें बताना चाहूंगा कि डेंगू के मरीज जो सिक होते हैं, जब बुखार नॉर्मली 4-5 दिन बुखार रहता है इसमें जी, 5वें दिन 6ठे दिन बुखार कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। अब अपने यहाँ लोग क्या सोचते हैं कि भाई बुखार खत्म हो गया मैं ठीक हो गया, लेकिन नहीं। डेंगू में सबसे खतरनाक बात जो ये होती है कि जैसे ही बुखार डाउन होता है उसी वक्त आदमी सबसे ज्यादा सीरियस होता है। तो जैसे ही बुखार डाउन हो, जो भी बीमार मरीज हैं, जो भी सोचते हैं बीमार रहें, वो सावधान रहें और डॉक्टर के टच में रहें, क्योंकि सिक वही लोग होंगे जो डॉक्टर के टच में नहीं रहेंगे। यूजुअली 5वां से 7वां दिन 5 to 7 डेज का जो अंतराल होता है, 5वें से 7वें दिन का, उस दौरान सबसे ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं। हालांकि पहले भी हो सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है कुछ है जी, लेकिन 5 से 7 दिन का पीरियड, 5 से 7 दिन का बीच का पीरियड और बुखार उतरने के बाद का पीरियड, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग इस बात को सावधानी बरतें। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। हिमांशु, गाजियाबाद में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से? लोगों को जागरूक करने की कोशिश कितनी है? केसेस क्या हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, गाजियाबाद के अंदर जो अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या है वो 440 पर पहुंच गए हैं और बहुत तेजी के साथ यह आंकड़ा गाजियाबाद में बढ़ रहा है। पर डे हम बात करें तो 10 से 12 केसेस जो डेंगू के हैं वो गाजियाबाद में सामने आ रहे हैं। ये पूरा जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, इस सीजन का बता रहा हूं। हाँ, सचेत जरूर किया जा रहा है, नगर निगम हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है लोगों को। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फुल स्लीव शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, ताकि मच्छर के काटने से आप बच सकें। और डेंगू का जो लार्वा है उसको नष्ट करने के लिए नगर निगम की तरफ से जगह जगह छिड़काव कराया जा रहा है ताकि लार्वा नष्ट हो सके और लोग सेफ रह सकें। हालांकि गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो गाजियाबाद को जिला अस्पताल है, वहां पर अलग से डेंगू का वार्ड बनाया गया है। स्वाइन फ्लू को लेकर भी अलग से वार्ड बनाया गया है, क्योंकि स्वाइन फ्लू के जो मरीजों की संख्या है वो गाजियाबाद में 95 में पहुंच गई है। 5 कम है शतक लगाने से, यानी कि स्वाइन फ्लू भी बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और टाइफाइड के मरीज भी लगातार गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं। तो अलर्टनेस की जरूरत है, लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। जो पानी घरों में भरा है, जमा है, बाल्टी के अंदर रहता है, उसको तुरंत वहां से फेंक दें। इस तरह की अवेयरनेस की बातें लगातार नगर निगम प्रशासन की तरफ से लोगों को बताई जा रही है ताकि लोग अवेयर हो सके और जो ये बीमारी डेंगू की खासतौर पर खतरनाक है, इससे बचा जा सके। हाल ही में 2 दिन पहले की ही घटना है जब एक दरोगा को डेंगू हुआ था और उनकी मौत भी हो गई थी। वो मेरठ के अंदर उनका इलाज चला था और उनकी उस दौरान मौत भी हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंगू कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं मिलता है। तो ऐसे में अलर्टनेस की जरूरत है लोगों की भी, साथ ही नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को अलर्ट कर रहा है डेंगू से लड़ने के लिए। जी ठीक है हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। के पांडे सर, डॉक्टर, आपने अहम जानकारियां दी हमारे दर्शकों को, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात, बाबा के कपाट बंद हो चुके हैं, बाबा अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर अब विराजमान रहेंगे, इसकी करेंगे हम बात। तो बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं और बाबा की डोली उनके शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई है। अब पूरे शीतकाल के दौरान बाबा यहीं विराजमान रहेंगे। विश्वविख्यात धाम केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर गुरुवार सुबह 8:30 बजे बंद हो गए। कपाट बंद होने से पहले बुधवार सुबह 11 बजे से केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। जले मस्तके वामांगे गिरिराज राज कनया जाया भवानी नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहितम
श्री केदारनाथ प्रभो केदारालय संस्थितो हि सतत कुर्यात् सदा